Hello dear students, I am Mrs. Anita Verma from St. Norbert Senior Secondary School, Damo. I welcome you all in our chapter 1, that is matter in our surrounding. So can matter change in states? We will learn previous video and now we will learn about this topic, latent heat, sublimation, evaporation. Now we will be learning about these topics. So first topic is effect of change of टेम्परेचर. आपने देखा होगा यदि सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तब क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट होने लगते हैं. हीट से एनर्जी सप्लाई होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन जो होती है उसको छोड़कर फ्रीली मूव करते रहते हैं. और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब पूरा सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. सो मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड melting point. This pressure is also known as fusion. Melting point of ice is 273.16. आपने जब देखा होगा कि जब आइस मेल्ट होता है तो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद में सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. और यदि हम बीकर को कंटिन्यू हीट करते रहते हैं जब तक कि आइस मेल्ट नहीं हो जाता है तो क्या होती है, ये हीट जो है ना वो आइस को मेल्ट करने में यूज़ हो जाती है. और इसके बाद क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है और ये हीट एनर्जी आइस एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है. इट इज़ कंसिडर्ड दैट इज gets hidden into the content of the beaker is known as the latent heat. Latent means hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmosphere pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. And when we supply heat energy to water, जब वाटर में हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है तो वाटर के पार्टिकल्स जो रहते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं और ये एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब पूरा वाटर जो रहता है वो वेपर में चेंज हो जाता है. व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक free from the force of attraction of each other. At this temperature, the liquid start changing into gases. So, boiling point, the temperature at which a liquid start boiling at atmosphere pressure is known as boiling point. And latent heat of vaporization, particles of steam, water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. आपने देखा होगा सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड को जब हीट करते हैं तो गैसेज स्टेट में चेंज हो जाता है. जब गैसेज ठंडी होती हैं तो लिक्विड स्टेट में एंड लिक्विड को ठंडा किया जाता है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू इट्स gaseous state. You know that substance around us change state from solid to liquid and liquid to gas on heating, but there are some changes that directly from solid state to gaseous state without changing into liquid state. Okay, sublimation. You know what is sublimation? The change of solid directly to vapor on heating and vapor into solid on cooling without passing through the liquid state called
सब्लिमेशन। आपने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको कि हीट किया जाता है तो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर एक चाइना डिश लिया जाता है, उसमें अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड के ऊपर एक फनल रखी जाती है, ऊपर से कॉटन से क्लोज कर दिया जाता है इसको। अब जैसे ही इसको हीट किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड जो रहते हैं वो लिक्विड में नहीं आता है, डायरेक्ट वेपर के रूप में फनल के साइड में चले जाते हैं। और जब इसको ठंडा किया जाता है तो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड फिर से यहाँ पर स्टोर हो जाता है। So now sublimation example is camphor and ammonium chloride and naphthalene bond. And now we will discuss about evaporation in next video. Thank you.